हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त दीपक जैन। एंड आज का वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन कैंडिडेट के रिगार्डिंग जो बोलते हैं कि सर हम काफी लंबे टाइम पीरियड से बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमारा एक भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा। या ऐसे कैंडिडेट जो बोलते हैं कि सर हम लगातार मॉक तो लगा रहे हैं लेकिन हमारे मॉक में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, या एक तरीके से हमें खुद में इंप्रूवमेंट देखने को नजर नहीं आ रहा। तो इससे क्या होता है ना कि कैंडिडेट खुद में डिमोटिवेट हो जाता है। जो अब एक अच्छी स्पीड से ग्रोथ से जो स्टडी कर रहा था उसमें कहीं ना कहीं ठहराव आ जाता है कि यार मुझ में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो जो मेहनत और लगन आनी चाहिए वो अपने आप से ही नहीं आती। तो गाइज आज के वीडियो में हम उस मेंटल अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि किस मेंटल अप्रोच से आपको आगे बढ़ना है। हम उन लूप होल्स के बारे में बात करेंगे कि आपके क्या लूप होल्स होते हैं जो आपको नहीं पता होता। एंड हम उन मेथड के रिगार्डिंग भी बात करेंगे कि क्या आपको मेथड क्या अपनानी चाहिए। लाइक आपके अगर मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे या आप कहाँ लेक कर रहे हो, हम हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे आज बात करने वाले हैं। तो गाइज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर आप बिगनर हो ना तो सबसे पहली गलती जो एक कैंडिडेट करता है कि जैसे वो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है सबसे पहले खुद को दूसरों से कंपेयर करने लग जाता है कि यार उसके तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, अरे यार भाई इसके तो मार्क्स में इतने परसेंटाइल बन रहे हैं, मेरे तो इतने कम आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले जब आप बिगनर हो ना तो आपको सबसे पहले खुद के ऊपर काम करना है, खुद को इंप्रूवमेंट लाना है। अपना कोर्स कंप्लीट करो, मॉक लगाना स्टार्ट करो। एंड उसके बाद एक वक्त आएगा जब हम मॉक लगाना मतलब बहुत अच्छे तरीके से मॉक लगाने जाएंगे, तब हम दूसरों से कंपीट करने जाएंगे। तो हम उन्हें सिर्फ कंपीट नहीं करेंगे, तब हम उन्हें बीट भी करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग जो आपका जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है ना, उसमें आपको क्या करना है, खुद में इंप्रूवमेंट लाना है, खुद से कंपटीशन करना है। डे बाय डे खुद में बोलते ना कि यार आपको खुद से बेहतर बनाना है। तो उसके लिए तो गाइज बात की जाए कि हमें मॉक में मार्क्स कैसे इंक्रीज करने हैं, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको जो अपनी अप्रोचेस है उनमें इंप्रूवमेंट लाना होगा। एंड उसके अलावा जो आपकी एक सोच है, जो आपका नजरिया है मॉक को या एग्जाम को लेके, उसको बेटर बनाना होगा। लेट से कि मैं काफी सारे कैंडिडेट को देखता हूँ कि वो मॉक लगाते ना तो वो मार्क्स के लिए मॉक लगा रहे हैं, लेकिन आपके ये सबसे बड़ी गलती है। आपको कभी मॉक लगाना है ना तो आपको मार्क्स के लिए मॉक नहीं लगाना है, आपको गलती करने के लिए मॉक लगाना है। आपको गलती करने से नहीं डरना है। एग्जाम्पल के तौर पे एक कैंडिडेट है जो कि एक मॉक लगाता है, उसमें 100 मार्क्स का मॉक है, उसके 70 मार्क्स आए, उसने 70 मार्क्स देखे, खुश हो गया, खुद को दूसरों से कंपेयर किया, या खुश हुआ या थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, उसने खुद को दूसरों से कंपेयर किया एंड बस आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट मॉक के लिए। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। एक्चुअल में इस मॉक से आपने कुछ सीखा ही नहीं। आपको क्या करना है ना, मॉक लगाना है ना, उसके साथ साथ आपको खुद के ऊपर भी काम करना है। लाइक इस मॉक में आपकी क्या गलती थी, क्या खामियां थी, आपने तो उस पर काम ही नहीं किया ना। और ये गलतियां तो आपके साथ आगे बढ़ती जा रही हैं। आप दूसरा मॉक लगा रहे हो, फिर गलतियां कर रहे हो, कुछ सीख नहीं रहे हो, फिर तीसरे पे जा रहे हो, तो इंप्रूवमेंट आएगा कैसे? इंप्रूवमेंट लाने के लिए इंपॉर्टेंट है मॉक लगाने के बाद मॉक का एनालिसिस करना। एंड अब वो कैसे किया जाता है मैं उस पर बात करता हूँ। लेट से आपके ने 100 का मॉक लगाया, 70 आपके मार्क्स आए, ठीक है। अब हम सबसे पहले उन क्वेश्चन को ढूंढेंगे जो कि आपने गलत कर दिया था। ऐसे क्वेश्चन को टारगेट करो। सबसे पहले देखो कि आपने क्या गलती कर दी। क्या आपने कुछ मिसरीड कर लिया था, आपने कोई सी वैल्यू मिसिंग छोड़ दी थी, या क्या था कि किस रीजन से आपकी क्या अप्रोच गलत हो गई। मतलब जो भी रीजन है उसको देखो, खुद से करो, क्वेश्चन दोबारा करो, खुद से सॉल्यूशन निकलना चाहिए, आंसर निकलना चाहिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्या होता है ना कि जब आप खुद की गलतियां खुद से निकालना सीखते हो ना, खुद से सुधारना सीखते हो, तो वो गलती आपसे दोबारा एग्जाम तक नहीं होती। मतलब एग्जाम तक क्या, फिर कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे ना, सबसे पहले आपका हिट कर जाएगा कि यार हाँ यार इसमें तो मैं गलती कर रहा हूँ। आप पहले से ही सतर्क हो जाओगे। और यकीन मानो अगर आप इस अप्रोच से आगे बढ़ोगे ना तो आपकी जो गलतियां हैं वो बहुत जल्दी, बहुत स्पीड में एलिमिनेट होते जाएंगे आपके मॉक से, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अब हम ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो एक तो वो था जिसको हमने गलत कर दिया था। अब सेकंड, इससे भी ज्यादा डेंजर वो क्वेश्चन होते हैं जो कि आप उठा तो लेते हो, आपको लगता है कि आपसे बन जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद आपसे नहीं बनता, आप फिर उसको स्किप करते हो, फिर आगे निकल जाते हो। याद रखना ऐसे क्वेश्चन आपके लिए और ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये आपसे सिर्फ आपका टाइम नहीं लेंगे। मतलब आप इसमें टाइम खर्च करोगे, गलत हो गया तो आपका मार्क्स भी जाएगा। एंड अगर आप एग्जाम हॉल में बैठो ना तो गाइस ये आपका कॉन्फिडेंस भी तोड़ देगा, क्योंकि आप टाइम कंज्यूम कर चुके हो, इसके बाद भी आपसे बन नहीं रहा। आप के दिमाग का प्रेशर बढ़ेगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि आपके पास वैसे लिमिटेड टाइम है। तो ये चीज आपको और ज्यादा, मतलब जो शायद गलत था, जो कम टाइम में गलत हो गया था, उससे भी ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप कर देगा, जो कि आपके पूरे रिजल्ट को बिगाड़ के रख सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे कि जड़ से खत्म करेंगे। लाइक अगर आपको लग रहा है कि मॉक में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, लेट से आप मॉक लगा रहे हो, आपको हर बार एक सीआई का, मतलब सीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उनको देख के आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझसे बन जाएगा,
लेकिन एक्चुअली में जब आप बनाने जा रहे हो बन नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, ऐसा सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है ना, हम उसको पूरे टॉपिक वाइज उठा लेंगे कि यार या तो पूरा सीआई टॉपिक उठा लिया, या फिर उससे रिलेटेड मतलब जो एक कॉन्सेप्ट होता है, हम उस कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन निपटा देंगे। तो हमारी अप्रोच इस तरीके से होगी। थर्ड, हम ऐसे क्वेश्चन को उठाएंगे कि जो क्वेश्चन आपने देखे ही नहीं, लेट से आपने कुछ तो अटेंड कर लिए, कुछ में मतलब आपके सही थे, कुछ गलत थे, कुछ में आप नहीं बना पाए, वो बात अलग है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो आपने देखी नहीं। हाँ, तो हमें उनको छोड़ना नहीं है, हमें मतलब पहले क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक पूरा एनालिसिस करके फिर आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से जब आप मॉक लगाएंगे ना, देखो अब दोनों बच्चों के डिफरेंस में क्रिएट कर मतलब बता रहा हूँ। जैसे ये बंदा था, अब इसने मॉक लगाया लेकिन अपना एनालिसिस नहीं किया, ये 100 में से 70 मार्क्स लेके आगे जा रहा है। ये बंदा है जिसने मॉक लगाया, मॉक का एनालिसिस किया। और याद रखना, स्टार्टिंग में आपको मॉक का एनालिसिस करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग में बहुत गलतियां करते हो, लेकिन जैसे जैसे आप एनालिसिस करते हो ना, करते हो एक टाइम आएगा कि आपका एनालिसिस वाला टाइम सिर्फ इतना सा रहेगा, मॉक का टाइम इतना रहेगा, समझ रहे हो। और अब ये बंदा था जिसने 100 में से 70 मार्क्स लेके गया था, ये बंदा था जिसने मॉक अटेंड किया, मॉक का एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस किया। और ये बंदा मॉक से बाहर जा रहा है ना, तो ये 70 मार्क्स लेके बाहर नहीं जा रहा, ये 100 में से 100 मार्क्स लेके बाहर जा रहा है। तो हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम एक भी मॉक लगा रहे हैं ना, उसमें हम भले ही हमारे मार्क्स 45 आ रहे हो, भले ही मेरे मार्क्स 100 में से 50 आ रहे हो, लेकिन मैं इसमें से 50 मार्क्स लेके बाहर नहीं निकलूंगा, मैं उसमें से बाहर निकलूंगा तो 100 में से 100 मार्क्स लेके बाहर निकलूंगा। ठीक है, तो हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए। अब मैं बात करने वाला हूँ सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, एंड ये होने वाला है कि यार जब तक हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता ना, हमें सीखना बंद ही नहीं करना है। काफी सारे कैंडिडेट की मैं थॉट प्रोसेस देखता हूँ, वो क्या करते हैं ना कि एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद दोबारा कभी कोर्स को उठा के देखते ही नहीं है, भले वो लगातार फेल होते जा रहे हैं, लगातार प्रीलिम्स दे रहे हैं, फिर फेल हो रहे हैं, फिर प्रीलिम्स दे रहे हैं, और सिर्फ मॉक पे रिलाई कर रहे हैं, मॉक पे रिलाई कर रहे हैं। भाई कभी कभी क्या होता है ना कि आपको अपना जो सिलेबस है उसको झटकारने की जरूरत होती है, आपकी धूल जमी होती है जो आपकी स्पीड को स्लो कर, आपको नहीं पता होता, आपको लग रहा है कि आपको आ रहा है, लेकिन भाई वो आ रहा होता है ना, तो आपके एग्जाम भी निकल रहे होते हैं। तो क्या होता है कि एक बार आप मतलब हल्का सा नहीं बोलूंगा, रिवीजन प्रॉपर करो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो बिल्कुल प्रॉपर, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि रिवीजन करो। देखो अगर लेट से आपने पहले जब तैयारी स्टार्ट की थी तब किसी और फैकल्टी से किया हो, अब ट्राई करो कि किसी और फैकल्टी की, जरूरी नहीं कि वीडियो उठाओ, हो सकता है स्टार्टिंग में आपने वीडियो लिया हो, ज्यादा टाइम लिया हो, इस बार किसी फैकल्टी की पीडीएफ उठा लो और उसको टॉपिक वाइज निपटा दो। क्या होगा ना भाई, आपकी स्पीड में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा, आपके कॉन्सेप्ट में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा, आपकी एक्यूरेसी में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा, लेकिन वो तब दिखेगा जब आपको आता होगा। अगर आपको आता ही नहीं है ना, तो आप कितनी ही प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस से अकेले प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, और अकेले ये जो लर्निंग वाली प्रोसेस उससे काम नहीं चलेगा, आपको दोनों का बैलेंस बनाना होगा। अब मैं बात करना वाला हूँ अपने तीसरे पॉइंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के रिगार्डिंग, जो कि एक बिगिनर के लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा। देखो क्या होता है ना कि अगर आपकी बिगिनिंग ही, आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही गलत है ना, तो आपको बहुत ज्यादा लंबा टाइम पीरियड लग जाता है उसको सुधारने में, उसको कवर अप करने में, वापस से कंप्लीट करने में। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर है या अगर आप रिपीटर भी हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ये गलती की है कि आपने जो लर्निंग वाला प्रोसेस है वो जल्दबाजी में कर दिया, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। हमेशा याद रखना, आपको दो पार्टीशन मिलेंगे, एक तो होता है आपका लर्निंग वाला, दूसरा होता है आपका प्रैक्टिस वाला। लेकिन हमें जो लर्निंग वाला प्रोसेस है ना, इसमें वक्त लेना है, हमें चीजों को समझने में वक्त देना है, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। जब हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे तब हम प्रैक्टिस पे आएंगे, हम मॉक लगाएंगे एंड दोनों को बराबर लेकर चलेंगे। हमें सीखना तो बंद करना ही नहीं है, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा हमें सीखना बंद नहीं करना है। ठीक है, एंड एक वक्त आएगा कि जब अपने आप आपको लगने लगा कि हाँ यार अब मेरे को बहुत अच्छा बन रहा है, तब आप इसको आप करते रहेंगे, इसको डाउन करते रहेंगे। समझ में आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हमें एकदम से तूफान में नहीं उड़ना है, हमें एकदम से रेस नहीं देनी है, हमें बिल्कुल जमीन से उठना है। हमें पहले घुटनों के बल चलना है, जैसे एक बच्चा नहीं रहता कैसे सीखता है वो, पहले घुटनों के बल चलो, रेंगो, इसके बाद खड़े होना सीखो, इसके बाद चलना सीखो, इसके बाद वक्त आएगा हम दौड़ेंगे, भागेंगे और सबसे आगे निकलेंगे। उसके लिए कॉन्सेप्ट मतलब आपका मेंटल अप्रोच बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एंड इसके अलावा एक और चीज क्लियर कर दूं, देखो भाई अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मॉक्स में मार्क्स आने लग जाएंगे, ये दोनों अपने आप में बहुत डिफर चीजें हैं। लेट से आप अभी अपनी बाल्टी मग से नहा के बाहर निकले हो, ठीक है, इसका मतलब ये कि आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तालाब में तैरना सीख जाओगे। समझो, तालाब में तैरने के लिए आपको अप्रोचेस आनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको कंसिस्टेंसी बनाई रखनी होगी। समझो, अगर आपने पानी को नॉन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप तैरना सीख गए हो। इसलिए अपनी अप्रोचेस क्लियर रखो। कोर्स कंप्लीट करना है एंड मॉक में मार्क्स करना बहुत डिफर है। आपको यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करना है, इसके बाद प्रैक्टिसेस करना है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद आपकी स्पीड दिखती है, आपकी एक्यूरेसी दिखती है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं दो मिथ को दूर करूंगा। एक सबसे पहला मिथ कि सर हम लगातार मॉक लगा रहे हैं लेकिन हमें इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा।
तो देखो गाइस क्या होता है ना कि लेट से आपने पहला मॉक लगाया, ठीक है, आपके उसमें 60 मार्क्स है। सेकंड मॉक आपने लगाया, उसमें आपके 58 है। थर्ड लगाया, आपके 55 है। चौथा लगाया, आपके 65 आ गए। अब एक बात बताना कि क्या आपने जो पहला मॉक लगाया था, क्या सेम क्वेश्चन आपको सेकंड मॉक में देखने को मिल रहे हैं क्या? नहीं ना। चलो ठीक है, आपने सेकंड मॉक लगाया, क्या सेम क्वेश्चन आपको थर्ड मॉक में देखने को मिले? नहीं। तो फिर आप एक्चुअल में कंपीट किस चीज से कर रहे हैं? अगर आपको सेम लेवल, मतलब इवन आपके जो लेवल पे होंगे वो भी डिफर होंगे, जो तरीके होंगे क्वेश्चन के, मतलब जो पैटर्न होते हैं वो भी अलग होंगे हर एक मॉक में, क्योंकि हर एक मॉक ट्राई करता है कि हर एक मॉक में आपको अलग अलग चीजें प्रोवाइड करे, बेस्ट चीजें प्रोवाइड करे। तो आप जो आपका कंपीट करने का तरीका ना वो गलत होता है। आपको ये लग रहा होता है कि यार मैं तो पिछले मॉक में भी ये आ रहा था, इस मॉक में भी आ रहा है, मैं 10वीं मॉक तक जा रहा हूँ उसमें भी यही आ रहा है। तो गाइस इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा ही कैसे? अगर सेम क्वेश्चन होते और वो आपसे नहीं बनते तो आप बोल सकते हो कि मुझे में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। ये आपका था कि यार सबसे पहले तो आपको जो आपका लॉजिकल है उसको सुधारो, ठीक है। अब मैं बात करना हूँ सेकंड मिथ की। सेकंड मिथ ये होता है कि क्या होता है ना कि जब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे होता तो आपको ये लग रहा है कि यार आप में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा या आप चीजें सीख नहीं रहे हो। देखो एक बात का ध्यान रखना, जब आप जिम ज्वाइन करते हो ना और लेट से आप डेली का 1-1.5 घंटे का वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप स्टार्ट करते हो ना तो शुरू के 6-7 दिन में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। इवन आप 15-20-30 दिन भी हो जाएंगे ना तब भी आप में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन कोई चेंज नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं है कि आप में इंप्रूवमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? यही सेम चीज आपके साथ यहाँ पे काम करने वाली है। आप मेहनत करोगे, कंसिस्टेंसी दिखाओगे, अपना हार्डवर्क दिखाओगे, लेकिन आपको इससे बदलाव बहुत जल्दी, बहुत स्मूथली देखने को नहीं मिलेगा। आएगा, आपका बदलाव भी आएगा, आप में इंप्रूवमेंट भी आएगा, आपका रिजल्ट भी आएगा, लेकिन वो तब आएगा जब आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप में बिलीव करके आगे बढ़ते जाओगे। वो इतना सही बदलाव आएगा ना कि एक एग्जाम नहीं, लाइन से आप सारे एग्जाम निकालोगे, ठीक है। इसके लिए स्ट्रेटजी एंड वो आपका क्लियर होना चाहिए कि यार हाँ मैं कर रहा हूँ, सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ, सही तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक छोटी छोटी चीज मैटर करती है।